हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि भिन्नों का मॉस या एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम सभी ने क्या पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, निकालने की कौन कौन सी विधि है, इन सब पर चर्चा हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर भिन्न मिल जाए क्वेश्चन में तो उनका एचसीएफ आप किस तरह से निकालने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला समझते हैं और उस पर कुछ सवाल भी हो जाएगा तीखा मीठा। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए, अगर भिन्न मिल जाए तो उनका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हो जाता है फार्मूला भिन्नों का मॉस। भिन्नों का मॉस हो जाता है अंशों का मॉस बटे हरों का लस। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, इसे तो छोटा बच्चा भी याद रख सकता है। तो आसान इसलिए है कि जैसे अगर आप म से निकाल रहे हैं तो म स बटे लस, अगर आप ल से निकालते तो ल स बटे म स हो जाता। फिलहाल यहाँ भिन्नों का म स निकाल रहे हैं, इसलिए जो अंश में होगा उनका म स निकाल लेना और जो हर में होगा उनका ल से निकाल लेना। बस यही काम करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए ताकि फार्मूला एकदम याद हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और एग्जाम में आए तो आप उससे बिना समय गवाए आप क्वेश्चन को कर लें। देखिए क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में 16/9/2012 में। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और 6/7, इनका पूछा जा रहा है एचसीएफ। तो यही आपको निकालना है। तो चलिए अंश जो है उनका मॉड से निकालना है तो फैक्टर करना पड़ेगा 2, 4, 6 का। तो तुरंत आप फैक्टर कर लीजिए। यहाँ होगा 2 गुणे 1 ही मान लीजिए या 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ 2 गुणे 3। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एक ही नंबर कॉमन में है 2, तो यहाँ पर एचसीएफ 2 आ गया अंश का। नीचे जो नंबर है वो अभाज्य है तो इनका फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, तो इनका जो भी गुणा होगा वही क्या होगा एलसीएम। तो 3 × 5 = 15, 7 × 105। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2/105। यही आपका क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, 2/105। ये छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इससे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है। यहाँ चेंज कर दिया गया है पूछने का तरीका थोड़ा। क्या क्या है 3/4 और 9/10 और 15/16। यही है ना नंबर, एक बार मिला लीजिए क्योंकि बाद में गलती भी हो सकती है। 3/4 है, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालना है, पहले इनका हमें व्युत्क्रम करना होगा, यानी कि इनको पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर ये हो जाएंगे 4/3, 10/9 और 16/15। अब इनका आप क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखिए 3/4 था, अगर ये व्युत्क्रम हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3, वहाँ 10/9 और वहाँ 16/15, यानी कि ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ आप निकाल रहे हैं।
तो 4 10 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2। तो HCF निकाल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर देखोगे तो यहाँ HCF कितना होगा 2, और नीचे वाले का LCM चाहिए तो 3 9 15, 3 गुणे 1 मान सकते हो, 3 गुणे 3 और यहाँ 3 गुणे 5। तो यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि LCM में क्या होता है सभी फैक्टर लिए जाते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो ज़्यादा बार गुणा में। अब यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार, तो ये भी छोड़ दीजिए ये भी, तो LCM हो जाएगा 3 गुणे 3, ये 2 बार है, ये एक एक बार है, तो जो एक एक बार है नहीं ले सकते। अब एक का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लिख के गुणा करें, तो कौन बचा 5, तो 3 त्रिक का 9 बचे 45। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 बटे क्या 45। तो यही आपका क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यानी कि 4 2 बटे 45। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया था, तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए अच्छे से। अब उम्मीद है कि अगर भिन्न का HCF आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में या फिर कोई भी पूछ ले तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट अच्छा करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।